नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और मैं आपके अपनी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज यह वीडियो जैन धर्म के पार्ट 2 से संबंधित है। इसके पहले मैंने जैन धर्म का पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया था, जिसमें हम लोगों ने जैन धर्म का उदय, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए और उन्होंने तीर्थंकरों ने क्या क्या शिक्षाएँ दी, उन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग जैन धर्म के जो परीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अर्थात जैन धर्म की सभाओं का आयोजन कहाँ कहाँ पर हुआ, उनके तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह क्या क्या थे और उनसे धार्मिक जो चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं जैन धर्म से, जैसे उनके मंदिरों का कहाँ पे निर्माण हुआ, किन किन शासकों ने करवाया, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हम लोग जैन धर्म की सभाओं की बात करें तो जब जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों द्वारा इन सभी चीज़ों का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, तो उसी क्रम में जैन धर्म की सभाओं का आयोजन किया जाता था। और उन्हीं में से पहली जो जैन सभा आयोजित की गई थी वह पाटलिपुत्र में 4th BC में आयोजित की गई थी और उसकी जो अध्यक्षता की थी वह स्थूलभद्र द्वारा की गई थी। दोस्तों, परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि पहली जैन सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो हमारा उत्तर इसका पाटलिपुत्र होगा। यदि इसके समय के बारे में पूछे तो वही हमारा इसका उत्तर 4th BC में हो जाएगा। और यदि इसके अध्यक्ष के बारे में पूछे तो इसके अध्यक्ष जो थे वह हमारे स्थूलभद्र थे। इस जैन सभा में एक प्रमुख चीज़ हुई, अगर पूछे कि इस जैन सभा में क्या महत्वपूर्ण चीज़ घटित हुई थी, तो यहाँ पर 12 अंगों का जो संकलन किया गया था वह इसी जैन सभा के अंतर्गत किया गया था। तो पहली जैन सभा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरी जैन सभा के बारे में। दूसरी जैन सभा हमारी कहाँ पर हुई थी, तो दूसरी जैन सभा वल्लभी, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर हुई थी। और यह जैन सभा 6th AD अर्थात ईस्वी में हुई थी। अर्थात इन दोनों जैन सभाओं के बीच में काफ़ी लंबा वक्त निकल गया। इसी कारण से जैन धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया और वह बौद्ध धर्म से कम प्रसारित हो पाया। लेकिन जैन धर्म की जो सभा दूसरी आयोजित हुई थी वह 512 ईस्वी या 6th AD बोल सकते हैं। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वह देवर्दिगण अथवा क्षमाश्रवण, इन दोनों के द्वारा की गई थी। देवर्दिगर इसमें अध्यक्ष थे और जो क्षमाश्रवण थे वह उपाध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे। तो इस प्रकार हम लोगों ने जैन सभाओं के बारे में अध्ययन किया। अब आइए समझते हैं कि जैन धर्म का विभाजन कैसे हुआ। क्योंकि महावीर स्वामी ने जब संघ की स्थापना की थी तो उस संघ में 11 अनुयायी थे। अगर हम लोग बात कर रहे हैं महावीर स्वामी ने जिस संघ की स्थापना की थी उसमें अनुयायियों की संख्या कितनी है, प्रश्न पूछता है, तो वहाँ पर हमारा उत्तर होगा 11 अनुयायी थे, जो कि बाद में क्या कहलाए, गणधर कहलाए। वहीं महावीर की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो इसके अध्यक्ष बनते हैं या इस संघ के प्रमुख बनते हैं वह सुधर्मन बनते हैं। परीक्षा में पूछता है कि महावीर की मृत्यु के बाद उस धर्म की या जैन धर्म के जो संघ के प्रमुख बने थे वह कौन थे, तो हमारे इसका उत्तर सुधर्मन हो जाएगा। वहीं हम बात करते हैं महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जब जैन धर्म का विभाजन होता है तो वह किस प्रकार होता है। क्योंकि उस समय जो राजा चल रहे थे वह चंद्रगुप्त के द्वारा ही उस समय जैन धर्म को संरक्षण दिया जा रहा था। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि उस समय जहाँ पर जैन धर्म का उदय हुआ था या ज़्यादा वह जिस क्षेत्र जहाँ पर जैन धर्म ज़्यादा प्रसारित था वहाँ पर 12 वर्षों का एक बहुत बड़ा अकाल पड़ता है। और इस अकाल के कारण कुछ उनके अनुयायी जो थे वह दक्षिण भारत की ओर चले आते हैं। और जब वह वापस 12 वर्षों बाद वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि जैन धर्म में कुछ ऐसी परंपराएं थी जो परिवर्तन के साथ एक्सेप्ट नहीं की गई थी, अर्थात उन्हें स्वीकारा नहीं गया था। और उनमें से कुछ अनुयायी थे जिन्होंने परिवर्तन को लगातार स्वीकार कर लिया था और उनकी कुछ मान्यताएं पहले वाले जैन अनुयायियों से कुछ अलग हो गई। इसी कारण जैन धर्म का विभाजन हो गया। उनमें से जैन धर्म के विभाजन के बारे में बात करें तो जैन धर्म 2 भागों में टूट गया। एक था श्वेतांबर, दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर जो थे वह स्थूलभद्र के द्वारा उनकी अध्यक्षता की जा रही थी और जो दिगंबर थे उनकी अध्यक्षता भद्रबाहु द्वारा की जा रही थी। भद्रबाहु जो थे यह परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते थे, अर्थात इनमें
जो समय समय के साथ परिवर्तन हो रहे थे उनको इन्होंने नहीं स्वीकारा। इन्होंने सिर्फ उन्हीं बातों को माना जो महावीर स्वामी ने बता रखी थी। महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को जो शिक्षा दी थी, जैन धर्म में जो नियम कानून बताए थे, उन्हीं को ये लोग अनुसरण करते थे। जबकि श्वेतांबर जो थे वह समय समय के साथ परिवर्तन को स्वीकार कर रहे थे, और जैसे कि मूर्ति पूजा का इन्होंने समर्थन किया और मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। वहीं अगर बात करते हैं, इन्होंने स्त्रियों के लिए भी मोक्ष का मार्ग खोल दिया, और इस दिगंबर में नग्नता के कारण स्त्रियों के लिए कोई मोक्ष का मार्ग संभव नहीं हो पाया। तो इस प्रकार ये दोनों धर्म अलग अलग विचारों के कारण विभाजित हो गए। तो आइए समझते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर किस प्रकार विभाजित हुए। दोस्तों, श्वेतांबर की अगर हम लोग बात करें तो स्थूलभद्र जो थे उनके द्वारा इनकी अध्यक्षता की जा रही थी। इनमें खास क्या था, तो यह श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और इस धर्म में या इनके विचारों के कारण जो परिवर्तन हुआ था उनमें इन्होंने वस्त्रों को ग्रहण कर लिया, और इसी कारण से यहाँ पर स्त्रियों के लिए भी मोक्ष का मार्ग खुल गया। वहीं अगर हम दिगंबर की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने पूर्ण नग्नता को बनाए रखा, और इसी नग्नता के कारण स्त्रियाँ इस धर्म में भाग नहीं ले सकती थी, और इनका मार्ग जो था वह काफ़ी कठिन था। इस कारण स्त्रियों के लिए यहाँ पर मोक्ष के मार्ग की कोई संभावना नहीं थी। वहीं अगर हम बात करें यहाँ श्वेतांबर में, तो श्वेतांबर जो थे वह भगवान महावीर को एक भगवान का दर्जा देते थे, और उनकी मूर्ति बनाकर वह पूजा करने लगे। जबकि दिगंबर जो थे वह उनका मत यह था कि भगवान जो महावीर थे वह कि कोई ईश्वर नहीं थे, अर्थात वह एक साधारण पुरुष थे, और एक ऐसे पुरुष जिन्होंने योग साधना के बल पर अपनी इंद्रियों पर विजय पा लिया है, और अपनी इंद्रियों को मजबूत कर उन पर कंट्रोल कर लिया है, और उसी कारण से वह उन्हें एक साधारण पुरुष मानते थे। तो इस प्रकार श्वेतांबर और दिगंबर इन दोनों में मत के विचारों के कारण विभाजन हो गया, और दोनों अलग अलग विस्तृत होने लगे। आगे हम बात करते हैं यहीं पे उनके कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी पूछता है कि जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए उनमें से कुछ प्रमुख तीर्थंकर थे जिनके बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो तीर्थंकर हुए ऋषभदेव, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वह बैल अर्थात वृषभ है। परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो यहाँ बैल था। और वहीं दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, हाथी था। और यहीं पे पार्श्वनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प रहा। और वहीं थे महावीर स्वामी जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, उनका प्रतीक चिन्ह अगर पूछे तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या माना गया, सिंह माना गया। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जैन साहित्यों के बारे में, तो उस समय कुछ जैन साहित्य भी लिखे जा रहे थे जब उनकी सभाओं का आयोजन होता था। और उन जैन सभाओं का जो आयोजन होता था उनको किस भाषा में लिखा जाता था, तो वह उनकी जो भाषा होती थी वह अर्धमागधी भाषा होती थी। तो यहाँ पर पूछ लेता है कि जैन साहित्य की प्रमुख रूप से कौन सी भाषा में लिखे गए थे जैन साहित्य, तो वह हमारा अर्धमागधी भाषा हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं इनके अंगों के बारे में। तो जो इनके अंग थे उसमें कितने अंग हुए, तो वह 12 अंग, और जिनमें जैन सिद्धांतों की चर्चा की गई है। और वहीं उपांगों के बारे में पूछता है तो उपांगों की संख्या भी 12 है, और इसमें अंगों के विस्तार के बारे में बताया गया है। वहीं प्रकीर्णों की संख्या पूछे तो प्रकीर्णों की संख्या यहाँ पर 10 दी गई है, और इसमें अंगों के परिशिष्ट अर्थात उनके विश्लेषण के बारे में बताया गया है। वहीं छेद सूत्र के बारे में पूछे तो छेद सूत्रों की संख्या 6 थी, और ये छेद सूत्र भिक्षुकों से के नियम जो कानून थे उनसे संबंधित थे, अर्थात भिक्षुकों के लिए क्या नियम रहेंगे उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। और वहीं पर जैन धर्म से संबंधित कुछ मूल सूत्र थे जिनकी संख्या यहाँ पर 4 बताई गई है। तो परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इसे भी हमें ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें अंगों और उपांगों की संख्या ज़्यादा पूछता है, और प्रकीर्ण भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वही हम बात करते हैं जैन साहित्य को क्या कहा जाता था, तो जैन साहित्य को एक शब्द दिया गया था जिसे आगम कहा जाता था। भगवती सूत्र जो महावीर स्वामी एवं अन्य जैन मुनियों का चरित्र चित्रण किया गया है। भगवती सूत्र एक ऐसा जैन साहित्य था जिसमें महावीर और उनके जितने भी अनुयायी हुए या जैन मुनि हुए उनके जीवन चरित्रों के बारे में लिखा गया है। वो वहीं इनका एक प्रमुख साहित्य था कल्प सूत्र, जिसकी रचना भद्रबाहु द्वारा की गई।
कौन भद्रबाहु? वही भद्रबाहु जिनकी जो दिगंबर संप्रदाय की अध्यक्षता कर रहे थे, उनके द्वारा कल्पसूत्र की रचना की गई। और जैन धर्म, इस कल्पसूत्र में जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास के बारे में बताया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं वहीं कुछ अन्य धार्मिक बातों के बारे में। तो जो जैन धर्म था, या उनकी जो श्वेतांबर में जो उनकी मूर्तियां बनाई जा रही थी, वह मथुरा शैली में बनाई जा रही थी। यहाँ पर प्रश्न पूछ लेता है कि जैन धर्म में जिन मूर्तियों का निर्माण हुआ, उनका निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ? तो हमारा उत्तर मथुरा शैली हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं वहीं खजुराहो मंदिर के बारे में। तो खजुराहो मंदिर किन शैली में बना है? तो यहाँ पर जो खजुराहो मंदिर संबंधित है, वह जैन और हिंदू देवी देवताओं से संबंधित है। और वहीं दूसरा इनका एक प्रमुख मंदिर है माउंट आबू, जो कि राजस्थान में स्थित है। यह दिलवाड़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है। और माउंट आबू में जो मंदिर है, वह सोलंकी शासक द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि माउंट आबू में, राजस्थान में जो जैन मंदिर स्थित है, वह दिलवाड़ा का जैन मंदिर किन शासक द्वारा बनवाया गया? तो वह सोलंकी शासक द्वारा बनवाया गया। और अगर पर्टिकुलर पूछ ले तो वह प्रमुख रूप से विमल शाह को उनका श्रेय जाता है। आगे हम बात करते हैं यहीं पर उनका एक कर्नाटक में भी प्रमुख मंदिर है श्रवणबेलगोला, जहाँ पर बाहुबली की एक विशाल मूर्ति है। उसके बारे में यदि हम लोग चर्चा करें तो श्रवणबेलगोला में भी बाहुबली की एक बहुत विशाल मूर्ति है। और यहाँ पर हर वर्ष, हर 12 वर्ष के अंतराल पर महामस्तक का अभिषेक का आयोजन किया जाता है। अर्थात वहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है, जहाँ पर दुनिया भर के जैन श्रद्धालु आते हैं और उस बाहुबली की मूर्ति पर अपनी पूजा अर्चना या जो भी धार्मिक कार्य होते हैं उन्हें करते हैं। और ये लोग बहुत बड़ी संख्या में इस त्यौहार को मनाते हैं। तो यहाँ पर श्रवणबेलगोला में बाहुबली की मूर्ति, जो कि 12 वर्ष पर उनका महामस्तक का अभिषेक किया जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में जैन सभाओं के बारे में, श्वेतांबर, दिगंबर के बारे में, जो जैन धर्म का विभाजन हुआ और वह किस राजा के समय हुआ, तो वह चंद्रगुप्त के समय हुआ। और उनके जो तीर्थंकर हुए, उनके प्रमुख प्रतीक चिन्ह क्या क्या थे? जैन साहित्य, जो उनके जैन साहित्यों में अंग और उपांगों की चर्चा की गई, उनके बारे में समझने का प्रयास किया। और वहीं पर हम लोगों ने कुछ उनकी धार्मिक चीज़ें जो थी, उनसे रिलेटेड बातों का जानने का प्रयास किया। अब बात करते हैं जैन धर्म में जो प्राण त्यागने की विधि थी, उसे काफ़ी कठोर बताया गया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त जो थे, वह अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला में चले जाते हैं और भूखे रहकर प्राण त्यागने का प्रक्रिया अपनाते हैं, जिसे संलेखना विधि कहा जाता था। तो इस प्रकार जैन धर्म में जो मृत्यु की जो नियम कानून थे, वह काफ़ी कठोर थे। इस कारण से भी जैन धर्म का विकास काफ़ी कम हो पाया। और वहीं बौद्ध धर्म में अगर बात करें तो वहाँ पर इतने कठोर नियम नहीं थे। इस कारण से और जैन धर्म का विकास कम हुआ और बौद्ध धर्म का भी उदय भी ज़्यादा हुआ। और बौद्ध धर्म में कई सारे राजाओं को उनको संरक्षण भी प्राप्त था। इस प्रकार से बौद्ध धर्म काफ़ी ज़्यादा विकसित हुआ। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज इस वीडियो में जैन धर्म के बारे में समझने का प्रयास किया। आप लोगों इस वीडियो को देखने के बाद थ्योरी सेक्शन ज़रूर पढ़िएगा और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो आप लोगों को निश्चित ही बहुत लाभ मिलेगा। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। धन्यवाद।